नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज पटेल आप सब लोगों का इस नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उन स्टॉक्स के अंदर एंट्री कहाँ मिल रहा है, उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा और एक्सपेक्टेड टारगेट क्या निकल के आ रहा है, वो हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला स्टॉक है विप्रो। 2 वीक्स पहले मैंने ये विप्रो का शेयर का एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया था एंड उस वीडियो के अंदर बताया था कि जैसे भी 450 वो ब्रेक करता है तो अपना एंट्री पॉइंट बनता है। बिकॉज आप देखोगे तो यहाँ पे ये विप्रो का चार्ट देखिए, यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम लगाया है। तो इसने ऑलमोस्ट यहाँ से 2022 से लेके 23 तक मतलब ऑलमोस्ट 1 साल तक उसने कंसोलिडेशन किया और अब जाके उसने दिसंबर मंथ में, अब ऑलमोस्ट मंथ तो कंप्लीट हो चुका है, तो ये देखिए एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के साथ उसने ब्रेक करके हमको यहाँ पे एंट्री दिया है। तो आप एंट्री की बात करोगे तो अबाउ 450, मतलब अभी तो 470 चल रहा है, तो 460 या 475 के आसपास भी आप एंट्री कर सकते हो और उसका स्टॉप लॉस 413 के आसपास लगा सकते हो, उसी कैंडल का लो। अभी टारगेट की बात करें तो इसके अंदर भी एक अच्छा खासा टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि हम ऐसा टारगेट करते हैं प्राइस रेंज के थ्रू, हाई से लेके लो तक। और वो होने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे पुट डाउन करेंगे तो देखिए टारगेट एक अच्छा खासा निकल के आ रहा है 832, राइट। तो ये जो स्टॉक्स है ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बिकॉज इसका इंडाइसेस जो है निफ्टी आईटी के अंदर भी एक ब्रेकआउट दिया है। तो दैट इज द रीजन जो भी आईटी के स्टॉक्स है अभी उसमें सब में ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म का व्यू। बट इफ यू वांट कि आपको शॉर्ट टर्म के अंदर या तो स्विंग ट्रेडिंग करना है तो इस स्टॉक्स के अंदर भी आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। वाई? क्यों? क्योंकि देखो जैसे भी वो लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे ब्रेकआउट देता है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए जाने के लिए स्टॉक को 832 के जाने के लिए तो वो सीधा सीधा तो नहीं जाएगा, राइट। भागेगा फिर पॉज लेगा, भागेगा फिर पॉज लेगा। तो वो जो मूवमेंट है, राइट, तो उस मूवमेंट को भी आप राइड कर सकते हो और उसको बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग का टॉपिक अलग है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हो और इसके अंदर भी आप स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो ये था पहला स्टॉक्स। आज का दूसरा स्टॉक है जाइडस लाइफ साइंस। इसके अंदर देखिए यहाँ पे आप मंथली के अंदर भी देख सकते हो, मंथली के अंदर भी उसने एक ब्रेकआउट दिया है अच्छा खासा। बट आई वांटेड टू शो यू कि वीकली बेसिस में उसने क्या किया है। तो आप देखिए इसके अंदर ये इसने वो एक हाई बनाया था, राइट, 2021 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे थी कि 2023 में 7th मंथ में इसने ट्राई किया तो उसको ब्रेकआउट करने का, बट इसने ब्रेकआउट दिया नहीं, वहां से रिजेक्शन आया और रिजेक्शन के बाद फिर से उसने ट्राई किया है इसे दिसंबर मंथ में। और उसने उसका जो प्रीवियस हाई जो था दो 2021 का था, उसने एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, राइट। तो आप देखिए स्टॉक कैसे मूव करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट ने उसने रिजेक्शन दिया, बिकॉज क्या होता है लॉजिक में बताता हूँ इसके पीछे। जिन लोगों ने यहाँ पे शेयर लिया था एक्सपेक्टेड कि यहाँ से वो शेयर बढ़ेगा, तो यहाँ पे जिन लोगों ने लिया है ना, वो भी बन चुके हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लाइक उन्होंने होल्ड करके रखा है और स्टॉक नीचे गिर रहा है, स्टिल उन्होंने अभी तक बेचा नहीं है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक ऊपर आता है ना उस लेवल पे, तो नॉर्मली सोच लोग क्या सोचते हैं कि अरे मेरा टारगेट तो छोड़ो, मतलब मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट जो था वो 500 300 जो भी था वो छोड़ो, बट अभी कट टू कट में निकल रहा है, मेरा मेरा नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल रहा है। तो इसलिए लोग जो जो जिन लोगों ने यहाँ पे लिया था वो लोग यहाँ पे वो सेल आउट करके निकल जाते हैं। तो दैट्स रीजन फर्स्ट टाइम जो रिजेक्शन आता है इट्स गुड कि वो लोग जो रहते हैं वो होल्डिंग वाले लॉन्ग टर्म वाले वो निकल जाते हैं। नाउ यहाँ से उसने एक फिर से रिवर्ट लिया है, तो आप देखिए यहाँ से फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है और बाइंग के साथ इसने जो उसका प्रीवियस था वो उसको ब्रेक किया है। यहाँ पे अपना एंट्री बन रहा है, वो आप एंट्री 790 या 700 के आसपास आप एंट्री कर सकते हो। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस लग सकते हो 655, राइट। और टारगेट की बात करूंगा तो फिर से अपन ये जो प्राइस रेंज जो है वो कैलकुलेशन करने का जो सिंपल मेथड है इसके थ्रू मैं आपको टारगेट बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड टारगेट दैट टू इन लॉन्ग टर्म की इसका कितना निकल के आ रहा है। तो देखिए इसका टारगेट निकल के आ रहा है 1031, राइट। तो देखिए ये जो लॉन्ग टर्म वाले जो स्टॉक्स रहते हैं उसके अंदर आपको होल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज यू वांट एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो आपको उसको होल्ड करके रखना है, राइट। तो ये था आज का दूसरा स्टॉक। आज का तीसरा स्टॉक है ग्लैंड फार्मा।
ये थोड़ा न्यू पैटर्न बोल सकते हो आप, कि हम जो हर बार हाई सिलेक्ट करके उसको ब्रेकआउट देता है, ये डिफरेंट पैटर्न है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम लगाया है, और आप देखोगे ना तो यहाँ से 2021 से लेके उसने कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड रैली बनाया था, राइट। और यहाँ पे आप देखिए 2023 के अंदर ये एक नया क्या बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप इसको देखिए ध्यान से। 2021 से लेके अभी तक उसने कोई हाई मतलब ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, राइट। और आप देखोगे ना तो इसके अंदर कंटिन्यूअसली वॉल्यूम, एक अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, और लोगों ने यहाँ से परचेस करने का स्टार्ट किया है। तो इसका आप टारगेट देखोगे तो टारगेट अभी मैं बोल सकता हूँ कि आपको अराउंड, लेट मी सी, यहाँ से आपको बताता हूँ। टारगेट आप इसका इतना तो निकाल सकते हो भाई फिलहाल के लिए कि 2700 के आसपास तक टारगेट आ सकता है। बट मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये स्टॉक्स 4000 के आसपास जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, राइट। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने जैसे भी हाई उसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है वहां पे उसने एक रिजेक्शन दिया, ऑलमोस्ट अगेन 3 मंथ के बाद उसने एक ब्रेकआउट दिया, राइट। तो आप एंट्री करना चाहोगे ना तो एंट्री आप अभी भी कर सकते हो 1900 के आसपास, और उसका जो स्टॉप लॉस है उस कैंडल का लो लगा सकते हो, दैट इज 1800 के आसपास, राइट। और टारगेट मैंने बताया कि आपको 2700 के आसपास का टारगेट निकल के आ सकता है इमीडिएट वाला। बट लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो ऑफ कोर्स ये जो हाई बनाया उसने वहां तक जाने के चांसेस है। तो ये थे आज का तीसरा स्टॉक्स।